हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन फैशनेबल लव पार्ट 10 और इट इज़ अ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर जंगकुक के मॉम के घर पर आता है। जंगकुक बड़े ही स्वीटली तायोंग के लिए डोर ओपन करता है। जंगकुक की मॉम को गुजरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए उनके घर में कोई भी नहीं था, पूरा घर खाली था। जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, मैं यहाँ पर अचानक से आ गया, इसलिए शायद यहाँ पे कोई नहीं है, मेड्स भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल मेड्स और घर में सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर दूँगा। वैसे भी इस घर में काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पर अक्सर अपनी छुट्टियाँ मनाने आया करता था। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तियोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग को बेडरूम के अंदर लेकर आता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये बेडरूम बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर रहकर गया था और अलमारी में मेरे कुछ कपड़े हैं। भले ही वो तुम्हें बड़े आएंगे, लेकिन तुम उससे पहन सकते हो। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? ये कहकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के चिक्स को सहलाता है और वहाँ से चले जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग जंगकुक के रूम को देखने लगता है, जहाँ पर जंगकुक की बहुत सारी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स रखी हुई थी और जिसमें जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तायोंग उन फोटोग्राफ्स को देखकर मुस्कुराता है और उन्हें एक एक कर कर हाथ में लेने लगता है। तायोंग जंगकुक की फ़ोटोग्राफ्स को सहलाते हुए कहता है, वाह, जंगकुक बचपन में भी कितना ज़्यादा प्यारा लगता था, उफ, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। ये कहकर तायोंग चकल करता है। फिर तायोंग अपने कपड़ों को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। तायोंग अलमारी के पास आकर एक शर्ट को पिक कर लेता है और उसे वेयर करता है। शर्ट काफ़ी ज़्यादा ओवर साइज था, जिसमें तायोंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। कुछ देर बाद बाथरूम का डोर ओपन होता है और जंगकुक वैसे ही शर्टलेस बाथरूम के बाहर निकलता है। बाथरूम के डोर के साउंड सुनकर टैंक टर्न अराउंड होता है और जंगकुक को देखने लगता है। पूरा वाटर जंगकुक के बॉडी से ड्रॉप होकर नीचे गिर रहा था, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। जंगकुक की हॉट एंड सेक्सी बॉडी देखकर तायोंग की सांसें भारी होने लगती है। तायोंग चाहकर भी जंगकुक की बॉडी पर से अपनी नज़रें नहीं हटा रहा था। जंगकुक अलमारी के पास से एक टॉवल ले लेता है और अपने बॉडी को क्लीन करने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग को अपनी कमर के पास से होल्ड कर कर अपनी डीप एंड सेड्यूसिंग वॉइस में कहता है, ऑफ कोर्स बेबी बॉय, तुम क्या भूल चुके हो कि अभी अभी हम दोनों ने शादी की है एंड आई एम योर हस्बैंड, तो तुम मुझे पूरे हक के साथ छू सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग ब्लश करने लगता है। फिर जंगकुक तियोंग का हैंड होल्ड कर कर अपनी एब्स पर रखता है और तायोंग के हैंड को अपने एब्स पर रब करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग की सांसें और भी ज़्यादा भारी होने लगती है। जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा हैंड तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मन करता है इन्हें खा जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग के दोनों चिक्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तभी जंगकुक अपने बॉडी से तायोंग की बॉडी को प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी दोनों आंखें बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज करता है। तायोंग जंगकुक की हॉट ब्रीथ को भी फील कर पा रहा था। जंगकुक अपने चेस्ट को
तायोंग के चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगता है और तायोंग के प्राइवेट पार्ट को भी अपने प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा स्वेट करने लगता है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के फेस को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें पता नहीं है मैंने इस दिन का कितना ज़्यादा वेट किया है। मुझे पता था कि आखिरकार तुम बस मेरे ही होगे, ओनली माइन, यू अंडरस्टैंड। तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखकर कहता है, यस आई नो, आई एम ओनली योर्स, जस्ट योर्स। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर एक प्यारी सी किस देता है और अपने एक हैंड से तायोंग के निप्पल को पिंच करता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा लाउडर मॉर्न करने लगता है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और तायोंग की तरफ अपनी डार्क आइज़ के साथ देखने लगता है। तायोंग ने अपनी दोनों आंखें बहुत ज़्यादा टाइटली बंद करी हुई थी, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग के प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक से क्या कहे। जंगकुक अपने सर को तायोंग के शोल्डर पर रखता है और तायोंग से कहता है, यू रियली रियली हॉट बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक तायोंग को बेड पर धक्का दे देता है और तायोंग के पास आकर तायोंग के लिप्स पर अटैक कर इमीडिएटली तायोंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली किस करने लगता है, मानो जंगकुक तायोंग के होठों को खा रहा था। तायोंग भी जंगकुक के हेयर अपने दोनों हैंड से होल्ड करता है और जंगकुक को किस करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग से किस ब्रोक करता है और पूरी तरीके से तायोंग के कपड़ों को फाड़ देता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और बेडशीट को टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक अपनी आंखों से तायोंग की पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक पल पल और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग की पूरी बॉडी को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग सॉफ्ट मॉर्न करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आज से तुम मेरे हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहकर जंगकुक तायोंग के नेक पर अटैक कर उसे बाइट और सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा लाउडली मॉर्न करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। पहले पहले तो तायोंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे कर जंगकुक तायोंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर देने लगता है और वो दोनों ही पूरी रात एक साथ प्लेजर में मॉर्न करते हैं। पूरे कमरे में बस उन दोनों की मॉर्निंग साउंड ही सुनाई दे रही थी। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 साल बाद जंगकुक ने अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। जंगकुक के डैड जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन जब जंगकुक ने उन्हें मनाया, वो भी जंगकुक और तायोंग की शादी को एक्सेप्ट करने के लिए मान गए। और जब उन्हें पता चला कि तायोंग प्रेग्नेंट है, वो तो और भी ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने तायोंग और जंगकुक को दोनों को ही माफ़ कर दिया था। तायोंग और जंगकुक का एक बहुत ही प्यारा क्यूट बेबी हुआ था, जिसका नाम उन दोनों ने तेही रखा था। लेकिन तायोंग के घर वालों ने अभी भी तायोंग को माफ़ नहीं किया है, जिसकी वजह से तायोंग अक्सर सैड रहता था और ये बात जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है। जंगकुक बाथरूम में शावर ले रहा है और इस वक्त तायोंग बेबी को फीड करा रहा है। तभी जंगकुक बाथरूम से बाहर निकलता है और अपने बालों को ड्राई करने लगता है। तायोंग अभी भी बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, तेई क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रहे हो। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर तायोंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अभी भी तायोंग की तरफ ही देख रहा था।
तायोंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के फेस को बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, तायोंग तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ और तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकते। तो मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर नीचे करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक पूरे 2 साल हो गए मैं अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं अपनी मॉम और योंगी हंग को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, लेकिन शायद वो अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। हमारा एक बेबी हो चुका है जंगकुक, और उसे भी फैमिली की ज़रूरत है। बस मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तेई कि तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो। तुम्हें पता है अभी भी योंगी और शायद जिन आंटी ने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ ये बात मुझे भी अच्छी तरीके से पता है, बट आई वॉन्ट टू रियली मीट देम जंगकुक। वो मेरी फैमिली है, कितना भी कुछ कह लो, आई रियली लव देम। प्लीज़ जंगकुक मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के हेड को अपने चेस्ट पर रखता है और तायोंग की बैक को रब कर कर कहता है, अच्छा अब तुम सैड मत हो, हम कभी वापस सियोल चलेंगे और उन सारे लोगों से मिलेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, सच क्या तुम सच में मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स अगर तुमने कहा है तो मुझे मानना ही होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, थैंक यू सो मच, यू आर दी बेस्ट। नेक्स्ट डे जंगकुक तायोंग को लेकर सियोल पहुंचता है। तायोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी फैमिली से पूरे 2 साल बाद मिलने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा वो कई ज़्यादा डरा हुआ भी था कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन जंगकुक तायोंग के साथ था, इसलिए उसे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने घर में लेकर आता है। जिन सोफे पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। पूरा घर सूना पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था वहाँ। पूरे 2 साल बाद अपने मॉम को देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग बेबी को होल्ड करता है और बड़ी हिम्मत के साथ जिन के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, मम्मा। तायोंग की वॉइस सुनकर जिन अपनी नज़रें ऊपर उठाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग को घर में देखकर जिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिन इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती तुम आ गए। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, यस अम्मा मैं आ गया, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और ये मेरा बेबी है तेही। तायोंग की ये बात सुनकर जिन बेबी की तरफ देखने लगता है। जैसे ही जिन बेबी को देखता है, जिन के ऊपर का तायोंग पर जो जितना भी गुस्सा था वो सारा शांत हो जाता है। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ योर बेबी। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, यस अम्मा ही इज़ माई बेबी। जिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ बेबी को अपनी गोद में लेता है और उसे हक कर कर उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन तुम्हारे बेबी को देखने के बाद मेरी सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। जिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है। तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और बड़े ही पोलाइटली जिन को ग्रीट कर कर कहता है, आंटी योंगी कहाँ है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, योंगी तो ऑफिस गया हुआ है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है
और जिन से कहता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं युंगी को लेने उसके ऑफिस जा सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि युंगी ने अभी भी तुम दोनों को माफ़ किया है। जिन की ये बात सुनकर तायों का फेस अगेन सैड हो जाता है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है इट इज़ ओके, ये मेरी प्रॉब्लम है, वैसे भी वो मेरा दोस्त है, उसे मनाना सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़र्ज़ है। ये बात कहकर जंगकुक तायों की तरफ देखकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे भाई को लेकर यहाँ पर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक युंगी को लाने वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है।